इजाज़ साहब, कुछ पिच में फ़र्क आया, कुछ कंट्रोल ज़्यादा बेहतर है या मेरिट पर शॉट्स नज़र आए हैं? जी, मेरिट पे शॉट नज़र आए हैं। और दूसरी बात यह है कि फास्ट बॉलर हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, उनका बॉल बड़ा अच्छा बैट पे आ रहा है। जहाँ पे वो कोई स्लो वन करते हैं वही बॉल डबल पेस जाता है, अदरवाइज बल्ले पे बॉल आ रहा है। लेकिन सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है इंडिया की तरफ से कि अब उनको स्ट्राइक रेट का मैटर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो 100 के स्ट्राइक रेट से खेल मैटर नहीं कर रही। हाँ, मैटर नहीं कर रही इस वक्त। उनको 241 चेज करना ना उन्होंने, तो 15 रन पे 20 रन करके गया शर्मा, और अभी गिल जो है वो 34 बॉलों में 35 रन पे खेल रहा है। मकसद बात करने का है कि वो अपनी जो गेम है उससे नहीं हटे, उससे वो उनकी स्ट्रेंथ है, स्ट्राइक रेट उनकी स्ट्रेंथ है, वो उस पर खेल रहे हैं। वो रन रेट को देखना चाह रहे हैं कि हमारा रन रेट भी अच्छा हो। मुझे तो अब ये फिक्र लग रही है तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान अगर मैच हारा तो अगला मैच हमारा बांग्लादेश के साथ वो प्रेशर गेम होगा पाकिस्तान के लिए बहुत, जो बांग्लादेश के खिलाफ भी, क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि तीन वनडे की सीरीज है तो 2 हार गए तो वाइट वॉश का चांस बहुत बढ़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है आपको। तो ये वो वाली सिचुएशन बनती जा रही है। बिल्कुल मुजाहिद साहब, जिस तरह स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त देखें तो 6.4 का रिक्वायर्ड रन रेट है, मगर जिस तेज़ी से इस वक्त शुभमन गिल रन्स जोड़ रहे हैं, विराट कोहली यस वो 100 के स्ट्राइक रेट से नीचे खेल रहे हैं, मगर जिस तरह रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने रोहित शर्मा ने वो स्टार्ट ऑफ दिया, यस विकेट हासिल की शाहीन ने, बट शुभमन गिल इज़ नॉट बॉकिंग डाउन एट ऑल, वही 100 के स्ट्राइक। अगर लास्ट 2 to 3 डेज में अगर देखें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुभमन गिल ने, वो एक बेसिकली किसी को कॉन्फिडेंस देने के लिए एक सीट पे बैठाया गया और उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरा एक ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट भी सेंचुरी करूं। हाँ, ये टोटली एक प्लानिंग होती है किसी भी मैनेजमेंट की कि आप अपने प्लेयर्स को जिस मोमेंटम से वो आ रहा है उसको और कॉन्फिडेंस किस तरह देते हैं। तो हमने वो देखा जिस तरह उन्होंने आज आगे शॉट्स मारे, फीयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। और यहाँ पे बैठ के जिस तरह एजाज भाई ने बात की कि जो प्लेइंग स्टाइल है उसकी अडेप्टेबिलिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उसमें लैकिंग नज़र आ रही है, क्योंकि अगर 240 अगर पाकिस्तान को करना पड़ता तो इस वक्त 30 पे 1 विकेट गिरी होती या 2 गिरी होती और प्लेइंग स्टाइल वही होता। तो मॉडर्न साइंटिफिक क्रिकेट में आप जब तक अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कंट्रोल एग्रेसिव क्रिकेट, आप इसी तरह ही स्ट्रगल करते हुए नज़र आएंगे। अच्छा मिर्जा भाई, जब जैसे अभी हम इस चेस की बात कर रहे हैं जिस पर इंडिया जा रहा है, अगर हम अपने कप्तान को देखते हैं विकेटों के पीछे खड़े हुए, अभी 25-30 रन ही हुए हैं, तो उनके चेहरे से लगता है देख के कि शायद मैच उनके हाथ से निकल चुका है या जिस तरह से रन हो रहे हैं। तो ये वाली जो बॉडी लैंग्वेज है, ये आप समझते हैं कि ऐसे मैच में दीगर खिलाड़ियों के ऊपर भी बुरा असर डाल सकती है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब तक लास्ट बॉल डिलीवर नहीं होगी मैच ख़त्म नहीं होता। आपने हैट्रिक्स भी देखी होंगी क्रिकेट में, आप अभी आप देखेंगे हमारे 2 आउट थे, अगले 40 रन में हमारी 5 विकेटें गिरी, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन बन सकती है। क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम। तो कभी भी आपने ये डिसाइड नहीं कर लेना कि अब हम मैच हार गए, यू नो, टिल एंड आपने फाइट करनी है, लास्ट टिल द बॉल डिलीवर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बॉडी लैंग्वेज में मुझे साहब आपके मुझे याद है मेरा डेब्यू था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो 149 हमने उस मैच में रन्स किए और इतनी बड़ी जॉइंट टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। एक एंड से एजाज भाई बॉलिंग कर रहे थे, दूसरे एंड से मैं कर रहा था। लगता यही था कि ये 30 ओवर में मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम बॉलर थोड़े हैं, लेकिन हमने उनको 110 रन पे आउट कर दिया था। और वो ईद वाले दिन मैच जाता वो उस मैच देखिए एक ही हम कार्टन ट्रॉफी जीते हैं ऑस्ट्रेलिया में 96 में। और मुझे याद है कि 10 मैचों में मैंने 9 मैच में रन किए थे। ट्रायंगुलर सीरीज थी, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। और मुझे 45 ओवर्स बैटिंग करनी पड़ती थी और मुझे रन करने पड़ते थे 60-70 कि हमारा टोटल 170 हो जाए या 200 रन हो जाए और हम मैच जीत जाएंगे। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने 163 किया और हम 35 रन से मैच जीते फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया डिपेंड्स ऑन कंडीशंस कि वहाँ पे ड्रॉप कैच हो गया जी, कैच ड्रॉप हो गया है। और खुशदिल शान है शुभमन गिल का कैच जो है वो ड्रॉप कर दिया है। इस तरह तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इस तरह तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि हम किसी तरह विकेटें हासिल कर लें। बिकॉज शुभमन गिल की हम बात करें प्योर क्वालिटी,
51 उन्होंने इस खेले हैं, 52nd ODI है उनका, 8 सेंचुरीज वो ऑलरेडी लगा चुके हैं और इस करंट एरा में हाईएस्ट रन गेटर हैं इंडिया के लिए, जितनी रेगुलरिटी में वो रन जोड़ रहे हैं अपनी टीम के लिए। जी बिल्कुल, उसका स्ट्राइक रेट भी देखिए, उसका स्ट्राइक रेट क्या है, यू नो वो शुरू से ही उसको इस तरह प्रिपेयर किया गया है कि आपने इस स्ट्राइक रेट के साथ खेलना। हम क्यों नहीं प्रिपेयर करते? हमें करना चाहिए। हाँ। हमें हमारे जो हैं, एक्सपर्टीज जिनकी हैं, उनको लेके आए, उनको रखें एकेडमी में, वो सिखाएं इनको ये चीज़ें सारी। सिखाई जा सकती हैं इनको चीज़ें, लेकिन आई डोंट नो कोई सिखाना नहीं चाह रहा इनको, या वो लोग वहाँ बैठे हुए हैं जिनको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। नहीं, मगर इजाज़ साहब, जब भी स्ट्राइक रेट की डिबेट करते हैं, जब भी हम स्ट्राइक रेट के ऊपर बात करते हैं, बार बार अभी बाबर के लिए भी यही कहा जाता है कि नहीं जी स्ट्राइक रेट का इतना प्रेशर डाल दिया बाबर के ऊपर कि बाबर स्ट्राइक रेट पर फोकस करते हुए अपनी बैटिंग ही भूल गए हैं, वो बैटिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, उनके ऊपर स्ट्राइक रेट का प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो मॉडर्न डे क्रिकेट में वो सर्वाइव कैसे करेंगे अगर वो स्ट्राइक रेट का प्रेशर नहीं लेंगे? डेफिनेटली उसको प्रेशर लेना पड़ेगा उसको, वो उसके पास कैपेबिलिटी है, वो ले सकता है, वो बड़ा प्लेयर है। अब उसको सिर्फ अपना सब कुछ ठीक है, उसका सिर्फ स्ट्राइक रेट ठीक करना है उसने अपना। वो अगर ठीक, आप देखें अगर 2020 में हम 3-4 साल से रिजवान और बाबर ओपन करते रहे, 120 गेंदों में से 80 बॉलें वो खेलते थे, एवरेज चली जाती थी 12-13 पे, और उसके बाद नए बैट्समैन आते थे, उनसे वो रन नहीं होते थे। जैसे ही आप अमेरिका के ड्रॉप इन पिच आई और वहां पे बॉल स्विंग हुआ, सीम हुआ, बाउंस हुआ, वहां पे ऊपर से विकेट गिरी तो नीचे वाले एक्सपोज हो गए, क्योंकि वो 3-4 साल से उनको बैटिंग ही नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है ना, तो ये चीज़ें जो है वो हमें देखनी पड़ेंगी जब तक हम मॉडर्न क्रिकेट को फॉलो नहीं करेंगे। अब देखिए कल का मैच था, 2 विकेटें गिरी, 350 चेज कर दो, 3 ओवर पहले मैच खत्म हुआ, फिर 2 विकेट गिर गई ऊपर नीचे, फिर ऊपर गिरी। तो बात तो सिर्फ यह कि पहली इनिंग में भी 2 गिरी तो 350 कर गए वो। दूसरी में स्ट्राइक रेट उनका मेंटेन किया उन्होंने। अब जी यकीन करें इजाज़त, अच्छा एक और इजाज़त की मुझे जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके इतने 2 टॉप क्लास बैट्समैन क्यों इंजर्ड हुए फील्डिंग करते हुए? इसका मतलब है जो मॉडर्न मेथड ऑफ फील्डिंग है, जो स्लाइड जिसे हम कहते हैं, उनको उस तरह एजुकेट ही नहीं किया जा रहा। जैसे आप गद्दे रख के तो फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, कहाँ होता है दुनिया में कि गद्दे रख के जो है वो फील्डिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। अगर हम इसको डीपली जाके सोचें, ये बहुत बड़ा हैपन है कि ये हैपन फील्डिंग के दौरान हुआ है, और इतने आपके मेजर प्लेयर इतने बड़े इवेंट में नहीं, लेकिन फखर को तो हो सकता है कि हम रिस्पांसिबल, मुजाहिद साहब, फखर को तो हो सकता है हम अनफिट ही कैरी कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना कि जिस अंदाज से वो, और आमिर ने उसके बाद उस पर बात भी की है, हो सकता है कि वो तो अचानक ही गया, बॉल लेने के लिए झुके हैं और उसके बाद उसे उठ नहीं गया। 2 इनिंग्स मेरा देखो, पहले उसकी अगर जाद भाई 2 इनिंग्स देखें, उसने 88 भी किया है और बड़ा क्विक 44 भी किया, और उसने रनिंग बिटवीन द विकेट भी बड़ा रैपिडली लिया है। तो हम ये अगर हमने ऐसी बात की है तो मैं नहीं समझता कि वो कहीं ना कहीं अनफिट था, ये इंजर्ड हुआ है ड्यूरिंग फील्डिंग। तो ये जो न्यू स्टाइल ऑफ फील्डिंग या जिस तरह स्ट्राइक रेट की बात हो रही है, नेट रन की बात हो रही है, अगर आप इनको इस तरह एजुकेट नहीं करेंगे, इनको टीच नहीं करेंगे, तो हमारी क्रिकेट वाकई पीछे को जानी पीछे चली जाएगी। 241 है इजाज़ साहब, और 241 पे ये जो ड्रॉप कैच हुआ है, इस तरह की फील्डिंग, ये कितने रन हमें पीछे ले जाएगी? कैचेस विन मैचेस हम कह रहे हैं, हमें जब हमने टोटल बड़ा नहीं किया तो हमें फिर ये अपॉर्चुनिटीज तो अवेल करनी चाहिए ना मैच में वापस आने के लिए। अभी जैसे 1 विकेट गिरी हुई थी, यहाँ पे अगर कैच हो जाता तो कैच होता तो तीसरी विकेट का चांस था ना, तो इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो ग्रैब करनी चाहिए। और देखिए पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, ये नहीं है कि हम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में बात कर रहे हैं, इसके बाद बात कर रहे हैं पीछे अगर आप चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आई, बांग्लादेश यहाँ पे आई, वेस्ट इंडीज यहाँ पे आई, सब आपको यहाँ पे, न्यूजीलैंड यहाँ पे आई, सब आपको हरा के गए हैं। सबसे तकलीफ दे बात ये है कि बाहर से टीम यहाँ पे आगे हमें मार के चली जाए। नहीं तो क्या होम एडवांटेज है हमारा, हम कहाँ किस जगह पे होम एडवांटेज उठा सकते हैं? हम बात करते हैं जी टर्निंग विकेट्स बना लो, टर्निंग विकेट्स बनाएंगे तो हमारे अपने बैटर्स उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। क्या आपको ये लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी है कि हम एक्चुअली
कैसे होम एडवांटेज उठा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बिल्कुल ये बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। और ये देखें, आपने इंग्लैंड को हराया यहाँ पे, उनके पास तो स्पिनर ही कोई नहीं था। अगर अच्छी टीम यहाँ पे स्पिनर्स के साथ आएगी तो मैं देखता हूँ फिर आप कैसे टर्निंग पिचेस पे जीतते हैं। ठीक है ना, आप अपनी बैटिंग की स्ट्रेंथ भी देखें ना, आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ क्या है। ना तो आप अच्छा स्पिनर खेल सकते हैं और ना जेन्युइन फास्ट बॉलर खेल सकते हैं। अब इसके लिए क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको टर्निंग पिचेस बना के उस पर आपको टारगेट मैचेस या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप ऐसी पिचेस बनाएं जहाँ पे प्लेयर्स यूज्ड टू हो उसके साथ। फ्लैट पिचेस हर जगह नहीं मिलेंगी आपको, होम एडवांटेज लेना चाहिए। हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या न्यूजीलैंड जाते हैं या साउथ अफ्रीका जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी फैसिलिटीज़ को जो है ना वो कंडीशंस को यूज़ करते हैं। मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि मैं न्यूजीलैंड गया, पाकिस्तान ए टीम लेके, पाकिस्तान टीम भी वहाँ पे थी। वहाँ पे मैंने देखा कि पिच के ऊपर ऑफ स्टंप के ऊपर ग्रास था और एक लेफ्ट हैंडर के वाली साइड पे वहाँ पे ग्रास था, बाकी सारी सफ़ेद पिच थी। क्यों? उनको पता है ये सब कॉन्टिनेंट से आए हैं, वहाँ की पिचेस पे ये लाइन दे के ड्राइव मारते हैं और उन्होंने सिर्फ उतनी जगह पे ये उन्होंने प्लानिंग की हुई थी। मैंने अपने प्लेयर्स को बताया, मैंने कहा ये इनकी प्लानिंग है, ये बॉल नहीं आपने खेलना। अभी 2-3 प्लेयर्स का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं उनको प्रैक्टिस करा रहा था तो स्टिक के साथ थ्रो डाउन कर रहा था मैं उनको बोल रहा था यहाँ से बॉल छोड़ो। तो मैं अब उनसे ये बात कर रहा हूँ कि इस बॉल को छोड़ो, ये मैच में जो है ना ये रिस्की होगा तुम्हारा। नहीं एजाज भाई, मैं यहाँ पे तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैच में मैं ये नहीं खेलता, ये नहीं करता, लेकिन मैच में वो वैसे ही आउट होता रहा। क्योंकि रेपिटेशंस नेवर डाई। ठीक है ना, आपने आदत बन जाती है आपकी। आपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे स्लैब के ऊपर ये प्रैक्टिस करते हैं, अब स्लैब पे प्रैक्टिस जो है वो कोई ठीक चीज़ तो नहीं है। अगर आपने स्लैब पे प्रैक्टिस करनी है तो आप बाउंसर्स की प्रैक्टिस कर लें, कट शॉट की प्रैक्टिस कर लें, बाउंसर छोड़ने की प्रैक्टिस कर लें। लेकिन अगर आप शॉट ऑफ लेंथ पे रख के स्लैब को और उस पर ड्राइव मारते जाएंगे तो मैच में जैसे ही वहाँ बॉल गिरेगा आप जाएंगे शॉट खेलने।